हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपका जो सप्लीमेंट्री बुक है, जो स्टोरी बुक है, उसका जो दूसरा चैप्टर है द फ्रेंडली मंगूस, वो स्टार्ट करेंगे। फ्रेंडली मतलब जो कि अच्छा होता है नेचर में, जिसके साथ हम फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं, जो हमारी हेल्प करता है, उसे हम फ्रेंडली बोलेंगे। यहाँ पर मंगूस कितना फ्रेंडली था, इस बारे में हम स्टोरी में जानेंगे। A farmer and his wife and their small child lived in a village. एक विलेज में एक छोटा सा बच्चा, उसके माँ बाप रहते थे। There was also a baby mongoose in the house who they believed would be their son's companion and friend in future. तो उनके साथ भी एक छोटा सा mongoose भी था और वो लोग बिलीव करते थे, उसके फादर मदर, कि वो मंगूज़ उनके बच्चे का कंपेनियन बनेगा, फ्रेंड बनेगा, दोस्त बनेगा। वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड एलोन विद द मंगूज़। तो एक दिन क्या हुआ कि फार्मर और उसकी वाइफ बच्चे को मंगूज़ के साथ छोड़कर चले गए। सो अभी हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे। Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. We must have a pet, the farmer said to his wife one day. तो एक समय की बात है, एक फार्मर और उसकी वाइफ एक गांव में रहते थे। उनका एक छोटा सा बच्चा था और उसे वो लोग बहुत प्यार करते थे। We must have a pet. हमें एक पेट एनिमल रखना चाहिए, एक पालतू जानवर रखना चाहिए, फार्मर ने अपनी वाइफ को बोला। When our son grows up, he will need a companion. जब हमारा बच्चा बड़ा होगा, उसको एक साथी की ज़रूरत होगी। कंपेनियन मतलब दोस्त, साथी। This pet will be our son's companion. So जो भी पालतू जानवर हम रखेंगे, वो हमारे बेटे का दोस्त बनेगा। His wife liked the idea. उसकी वाइफ को उसकी जो आइडिया थी कंपेनियन बनाकर एक पालतू जानवर रखने की, उसे पसंद आई। One evening, the farmer brought with him a teeny mongoose. तो एक दिन क्या हुआ, एक छोटा सा mongoose अपने साथ लेकर आया वो फार्मर। It's a baby mongoose, said his wife. ये छोटा mongoose है, but will soon be fully grown. He will be a friend to our son. और बहुत जल्दी ये बड़ा हो जाएगा और हमारे बेटे का फ्रेंड बनेगा। Okay student, this is the picture of mongoose. ये mongoose का पिक्चर है, रियल mongoose, जो कि स्नैक्स के साथ फाइट करने में बहुत ही माहिर होते हैं। Both the baby and the mongoose grew. दोनों ही बढ़ते हैं, बच्चा भी बढ़ता है, mongoose भी बढ़ता है। In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. जब हमने पिक्चर में देखा कि 2 शाइनिंग आइज होते हैं और बुसी टेल होते हैं, बुसी तार अर्थ है कि तार लांजरे बहुत लोम थाए, लोमस लांज रही थाए तार बुसी टेल। सो तो कौन है कि 5 किंबा 6 मास मध्य से मंगोसटी पूरा फुल साइज को बढ़ीगला। तार 2टी ब्लैक आइज थिला, शाइनिंग चकचक करथुवा ए, आउ तार टेल थिला बुसी टेल। The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. Alternately मतलब one by one. लेकिन वो फार्मर का जो सन था, वो बच्चा था, वो अभी भी क्रेडल में खेल रहा था। क्रेडल मतलब झूला में, कभी सो रहा था, कभी रो रहा था। One day the farmer's wife wanted to go to the market. तो एक दिन क्या हुआ कि फार्मर की जो वाइफ थी, उसे मार्केट जाने की ज़रूरत पड़ी। She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. उसने अपने बच्चे को खिला दिया और उसको उसके जो छोटा सा क्रैडल था, झूला था, उसमें झूलने के लिए छोड़ दिया।
पिकिंग अप द बास्केट सी सेड टू हर हस्बैंड, उसने बास्केट पिक किया और बोला, आई एम ऑफ टू द बाज़ार, मैं बाज़ार जा रही हूँ। द बॉय स्लीपिंग, द बेबी स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उसके ऊपर नज़र रखो। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज, देखो वो पालतू जानवर लेके आए हैं लेकिन उस जानवर पर उनको थोड़ा भी विश्वास नहीं है। फ्रैंकली मतलब क्लियरली उसने बोला कि मुझे पसंद नहीं है कि मेरे बच्चे को मैं एक मंगूस के साथ छोड़ के जाऊँ, सो आप अपने बच्चे पर नज़र रखना। यू नीड नॉट बी अफ्रेड से द फार्मर, द मंगूज इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मंगूज एक फ्रेंडली एनिमल है, अच्छा एनिमल है, इससे कोई खतरा नहीं है। इट्स एज स्वीट एज आवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यू नो, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये हमारे बेबी की तरह ही स्वीट है। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक ए लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे। द वाइफ वेंट अवे, उसकी वाइफ चली गई और फार्मर ने क्या किया, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, घर में उसको कुछ काम करने के लिए नहीं था, सो उसने भी डिसाइड किया बाहर जाने के लिए और कि अपने फील्ड्स पर, अपने ज़मीन पर थोड़ा नज़र डालने के लिए वो चला गया, जो कि ज़्यादा दूर भी नहीं था। ही रेन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक, वो ज़मीन से वापस आते वक्त भी अपने फ्रेंड्स को भी मिलने गया। आई डिड नॉट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम, और कुछ देर के लिए वो नहीं लौटा। यहाँ पर यूनिट 1 एंड हो रहा है स्टूडेंट्स, हम यूनिट 2 को दूसरे वीडियो में देखेंगे। अंडरस्टैंड दिस वीडियो ऑफ यूनिट 1 एंड you need to memorize the difficult words first to understand this chapter। आपको चैप्टर समझने के लिए आपके वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं उनको भी मेमोराइज़ करना ज़रूरी है। हम दूसरे वीडियो में यूनिट 2 से देखेंगे।